गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ये चैप्टर 2 है आपका, और इसमें हम लोगों ने टीथ के बारे में जाना कि टीथ का 2 सेट होता है, 2 सेट होता है, कौन कौन। तो एक टेम्पोररी टीथ है, एक परमानेंट टीथ। फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाने कि टीथ कितने तरह के होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, क्या वर्क करते हैं वो, ये ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ टूथ। अब हम लोगों को एक टीथ के बनावट के बारे में जानना है कि टीथ का बनावट कैसा होता है। और सो हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ और पार्ट्स ऑफ टूथ। आप देखिए पार्ट्स ऑफ टूथ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो पहला क्या है, ईच टूथ हैज अ क्राउन एंड रूट। टीथ को 2 भागों में, टूथ को 2 भागों में बांटा गया है, क्राउन और रूट। यानी कि जो अंदर का पार्ट है उसको रूट बोलते हैं, जो ऊपरी पार्ट है व्हाइट कलर का जो है वो क्राउन है। और मैंने इसमें 3 पार्ट दिखाया आपको। एक नेक पार्ट जो मसूरा का पार्ट है। सो मेनली हम 2 पार्ट में टीथ को बांटते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह आप देखेंगे 2 पार्ट में ही है, लेकिन 3 पार्ट से जाना जाता है। सो थर्ड इज नेक। तो फर्स्ट इज रूट, देन नेक एंड क्राउन। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ टूथ। ये 3 पार्ट टूथ का है। और हम कैसे जानेंगे, द पार्ट ऑफ टूथ एबव द गम इज कॉल्ड क्राउन। जो गम के ऊपर का पार्ट होता है उसको क्राउन कहते हैं। जस्ट लाइक क्राउन का मीनिंग होता है मुकुट, तो ताज या मुकुट की तरह दिखता है, सो इट इज कॉल्ड क्राउन। और जो पार्ट होता है बिलो चाहे इनसाइड द गम इज कॉल्ड रूट। और गम के अंदर यानी मसूड़ा के अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम रूट कहते हैं। लुक हियर, द क्राउन ऑफ each tooth is covered with a hard protective layer is called enamel. enamel एक प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है क्राउन को। यानी कि वो हार्ड चीज है, इतना हार्ड है कि उसके बॉडी में, हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस उसे ही माना जाता है। आप ये जीके का भी क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा होगा हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी नोन एज एनामेल। ये बहुत हार्ड होता है ताकि आपके दांत को प्रोटेक्ट कर सके, ये आपके दांत को बचाता है। ये मेनली आपको फास्फेट, कार्बोनेट, मैग्नीशियम फास्फेट तथा थोड़ी मात्रा में कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है। एनामेल आपको इन सब चीजों का बना होता है, इसीलिए बहुत हार्ड होता है। अंडरनीथ द एनामेल इज डेंटिन। अंडरनीथ मीनिंग का मतलब होता है आपको अंडर और नीचे की ओर। तो आप लिख सकते हैं अंडरनीथ का मीनिंग ये नीचे की ओर या अंदर। अंडर भी होता है इसका दूसरा मीनिंग, यानी नीचे की ओर या अंडर। तो ये जब आपको एनामल है, इसके नीचे क्या होगा, डेंटिन, यानी कि उसके जस्ट नीचे। लुक हियर, यहाँ देखिए एनामल के नीचे डेंटिन है, विच इज नॉट एज टफ एज एनामल। ये एनामल की तरह टफ नहीं होता है। इट इज सेंसिटिव टू कोल्ड एंड हीट। कोल्ड और हीट को बताता है, यानी कि इसमें सेंसेशन होता है। अंडरनीथ द डेंटिन इज सॉफ्ट इनर मोस्ट पार्ट ऑफ टूथ इज कॉल्ड पल्प। और सबसे सॉफ्ट पार्ट ऑफ टूथ जो होता है, सबसे हार्ड पार्ट हो गया एनामिल और सबसे सॉफ्ट हो गया पल्प। देखिए ये जो आपको हल्का रेडिश पार्ट जो दिख रहा है वो पल्प है। उसके अंदर आपको नर्व्स और ब्लड वेसल भी जाता हुआ नजर आ रहा है। ये सबसे सॉफ्ट पार्ट माना जाता है दांत का। तो हार्ड और सॉफ्ट दोनों आपको पता चल गया, हार्ड कौन है, सॉफ्ट कौन है। इनसाइड द पल्प लाई इच रूट नर्व्स इच टूथ नर्व्स एंडिंग। और इसके अंदर आपको मैंने बताया कि नर्व्स और ब्लड वेसल होते हैं। These tell us when our teeth are hurting. As for example, when we eat frozen ice cream, ये हमारे दांत को जो कोई कष्ट होती है, तकलीफ होती है, तो ये हमें बताता है। जब हम ठंडा चीज खाते हैं तो क्या होता है, हमारे दांत में झंझनाहट होता है। आप देखते हैं कभी कभी खूब ठंडा खाते हैं तो दांत में कुछ फीलिंग होता है। ये कौन बताता है, ये पल्प बताता है। पल्प के अंदर जो नर्व्स हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे दांत को ये अच्छा नहीं है, दांत को ये अच्छा फील नहीं हो रहा है। They tell us about the teeth. और पल्प क्या करते हैं, also contains blood vessel which feed our teeth and keep them alive. और पल्प का काम है कि ब्लड वेसल को फीड करते हैं, यानी कि उसको खाना पहुंचाते हैं, पोषक तत्व ब्लड सप्लाई करते हैं। ब्लड सप्लाई करते हैं ताकि वो अलाइव रहें। आपको पता है कि हमारा दांत अलाइव पार्ट है, ये जीवित पार्ट है। जैसे कि आपका नेल्स बढ़ता तो है, लेकिन आप उसको काटेंगे तो पेन नहीं होता है, लेकिन क्या है, दांत अलाइव पार्ट है। अगर इसको आप उखाड़ेंगे, चोट पहुंचाएंगे तो आपको कष्ट होगा। तो दिस इज अलाइव पार्ट, इसीलिए इसका कौन फीड इसको करता है, इसको पल्प फीड करता है, ब्लड वेसल वगैरह को ब्लड सप्लाई करता है। सो डोंट हर्ट योर टीथ।
अपने दांत को प्रोटेक्ट कीजिए, बचाइए उससे ज़्यादा हार्ड चीज़। अगर हम बहुत हार्ड चीज़, सख्त चीज़ दांत से तोड़ेंगे तो उसका एनामल क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा और हमारा दांत डैमेज हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत हार्ड चीज़ दांत से क्रैक नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। इफ़ वी फॉलो द डेंटिन एंड पल्प ऑफ टूथ ऑल द वे डाउन beneath द गम, अगर हम फॉलो करेंगे, ऊपर से देखेंगे तो क्या हो गया, एनामल ऊपर हो गया यानी कि क्रॉन पार्ट, उसके बाद डेंटिन हो गया, उसके बाद पल्प हो गया और उसके नीचे सबसे नीचे पार्ट आपको क्या आएगा, गम आएगा, जिसे हम मसूड़ा कहते हैं। वी विल फाइंड द टूथ रूट होल्ड द टूथ स्ट्रांगली टू द गम, और उस सबसे नीचे क्या है, टूथ रूट है, जो हमारे दांत को स्ट्रांगली, अच्छे से मजबूती से पकड़ के रखता है गम के द्वारा। गम क्या करता है, हमारे दांत को मजबूती से पकड़ता है ताकि दांत हमारा सही ढंग से रहे। और फिर जैसे जस्ट लाइक प्लांट में होता है, प्लांट में जैसे रूट का वर्क है, वही हमारे टूथ रूट का भी वर्क है, हमारे दांत को अच्छी तरह से खड़े रहने में, ठीक तरह से रखने में मदद करता है। सो टेक केयर ऑफ योर टीथ, अपने टीथ का ध्यान रखिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, 2 बार कम से कम ब्रश कीजिए, उसमें कैविटी नहीं होने दीजिए, क्योंकि दांत का केयर रखना हमारा काम है। सो अपने दांत का ध्यान रखिए। और होमवर्क कुछ दिया हुआ है, आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ टूथ विथ मेक डायग्राम, आप डायग्राम बनाइए, उसके पार्ट्स के बारे में लिखिए, लेबलिंग कीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्क ऑफ एनामल, एनामल का क्या वर्क है और ये कैसा पार्ट है। विच पार्ट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, किस पार्ट को सबसे हार्ड सब्सटेंस हमारे बॉडी का माना जाता है। नेम द सॉफ्ट एंड इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, सबसे सॉफ्ट और इनर मोस्ट पार्ट कौन सा है टूथ का। नाउ आई फिनिश द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ टूथ एंड नेक्स्ट डे आई विल टेल यू अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ। अपने टीथ का ध्यान कैसे रखेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ड्राइंग का। बाय।